एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मस्ट हैव अ वे ऑफ स्पेसिफाई व्हाट वेरिएबल वैल्यूज वुड बी डिस्प्ले। इसका जनरल सिंटैक्स क्या होता है बेटा? इसका जनरल सिंटैक्स होता है प्रिंट एफ स्ट्रिंग। मैं भी आपको बता रहा था स्ट्रिंग के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक तो सिंपल अल्फ़ाबेट्स, अगर आपने जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है, अगर आपने अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेशन कॉल्ड स्ट्रिंग, अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मदीना पार्क डबल कोट में लिखते 987 या कोई भी, वो तो आप सिंपल अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करवा देते हैं। दूसरी चीज़ जो स्ट्रिंग में आती है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन किया हुआ है, वो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आपने किसी और किस्म के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है यूज़ करते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिस्प्ले ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। फॉर्मेट स्पेसिफायर उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है जिस फॉर्मेट में आपके वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर स्पेसिफाई इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद परसेंटेज सिंबल। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे स्टार्ट होता है? परसेंटेज सिंबल से स्टार्ट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर उस फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है जिस फॉर्मेट में आपके वेरिएबल ने की वैल्यू ने स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है। बात समझ आइए बेटा ये वाली? वेरी गुड। देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में डिफरेंट चीजें आती हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट होता है ये परसेंटेज सिंबल से। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके बाद आता है फ्लैग सिंबल। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 जो है ये सारे यही फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड है 12 तक। देखें उसके बाद आता है फ्लैग सिंबल। अब फ्लैग सिंबल क्या होता है? फ्लैग कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल को। अंडरस्टूड सी बात है, जिस वैल्यू के साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव सिंबल मौजूद होता है तो वो आपको लेफ्ट जस्टिफाई आउटपुट देता है। आपको पता है ना, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आउटपुट डिस्प्ले करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पर आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, अगर हम आउटपुट स्क्रीन पर लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फिर हम नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर में, तो वो हमें जो है राइट साइड पर आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। बात समझ आई बेटा यहाँ तक? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 फील्ड विथ। फील्ड विथ क्या होती है? देखिए आपने कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स में अपनी वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स में वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, वो फील्ड विथ स्पेसिफाई करती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नजर आ रहा होगा। द नंबर ऑफ कॉलम यूज टू डिस्प्ले The number of columns used to display a value is called field width. A field width specified describe the number of columns that should be used to print a value. कितने numbers of columns में उसने वैल्यू को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, वो फील्ड विथ स्पेसिफाई करती है। लिस्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर लाजिम मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए ऐसे यूज होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जब डाटा टाइप्स पढ़ी थी, इंटीजर के लिए डाटा टाइप्स पढ़ी थी, फ्लोट के लिए डाटा टाइप पढ़ी थी और करेक्टर के लिए डाटा टाइप पढ़ी थी। तो इन्हीं के लिए डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट ये मौजूद है। अच्छा आपने जो टॉप के 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर तो नहीं भूलने जो हम अपने हर प्रोग्राम में तकरीबन आगे यूज़ करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। एक है आपके पास परसेंटेज डी जो इंट के लिए यूज़ होता है, एक है परसेंटेज एफ जो फ्लॉट के लिए यूज़ होता है, और परसेंटेज सी जो करेक्टर डाटा टाइप के लिए यूज़ होता है। वैसे बाकी ये लिस्ट दी हुई है और कौन कौन से हैं। परसेंटेज डी है, परसेंटेज आई है, परसेंटेज ओ, परसेंटेज यू, परसेंटेज एक्स, परसेंटेज कैपिटल एक्स, परसेंटेज एफ, परसेंटेज ई, परसेंटेज जी। ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट मौजूद है। इज इट क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक?
हम अपने प्रिंट एफ की स्ट्रिंग की दो चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं। एक तो सिंपल अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो मैसेज होता है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होना होता है, और दूसरी फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी समझ आ गई है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्ले ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। और वो क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर में दो चीज़ें कंपलसरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट लाजमी तौर पर परसेंटेज सिंबल से होगा, और सबसे लास्ट से उसकी कन्वर्जन करेक्टर आएगी। कन्वर्जन करेक्टर यही डी, एफ या जो भी सी जिस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उस टाइप के लिहाज से उसकी कन्वर्जन करेक्टर आ जाएगी। इज इट क्लियर? चले जी, उसके बाद है जी तीसरी चीज। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर की स्ट्रिंग में यानी डबल कोटेशन के अंदर तीन चीजें आ सकती हैं। एक तो अल्फाबेट्स, वो भी हमने कर लिया। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और तीसरी चीज आ सकती है escape sequence. Now question is, what is escape sequence? Escape sequences are special non-printing characters. नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का मतलब है ये प्रिंट नहीं होते, ये आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होंगे, लेकिन ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटिंग के अमल को कंट्रोल करेंगे। दैट आर यूज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यानी ये खुद तो प्रिंट नहीं होते, लेकिन ये आउटपुट स्क्रीन पर वेरिएबल की प्रिंटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवानी है, तो क्या सिंपली हम 1 से 10 तक गिनती एक साथ ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक के फौरन बाद 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, या हम चाहते हैं कि एक के बाद कुछ 4-5 स्पेसिस के बाद 2 आए, फिर 2 के बाद 4-5 स्पेसिस के बाद 3 आए, या हम चाहते हैं कि एक के बाद 2 नेक्स्ट लाइन में आए, 3 उससे नेक्स्ट लाइन पे आए। तो बात समझ आ गई कि किस प्रिंटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम ये एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस जो है इस प्रिंटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करता है कि किस तरह आपके वेरिएबल की वैल्यू ने आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है। द करेक्टर्स आर नॉट डिस्प्ले इन आउटपुट, ये खुद करेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा, बस वो बिहेवियर को डिस्प्ले करेगा। एंड एस्केप सीक्वेंस, ये एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, स्टार्ट विद जो है बैक स्लैश। एस्केप सीक्वेंस किससे स्टार्ट होता है? एस्केप सीक्वेंस आपका बैक स्लैश से स्टार्ट होता है। बेटा एस्केप सीक्वेंस समझ आया आपको? काम आसान ही है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आज आपका ये चैप्टर कर लें, कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जितने प्रोग्राम्स होंगे मैं आपको अपने स्क्रीन पर भी प्रोग्राम्स होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? अब आ रही है? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप आज हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, कल हम इंशाल्लाह स्क्रीन पर आपको मैं एक-एक प्रोग्राम इसका रन करके दिखाऊँगा, किस तरह की एरर्स आ सकती हैं, किस तरह की आउटपुट आ सकती है, किस तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, कल हम वो देख लेंगे। आज हम ये कोशिश करते हैं चैप्टर ख़त्म करें, चैप्टर नंबर 10, ताकि 3 चैप्टर हमारे सी लैंग्वेज के कंप्लीट हो जाएंगे। ये एस्केप सीक्वेंस तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलिए, उसके बाद है जी ये 2 तरह के एस्केप सीक्वेंस एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है उसने। एक बैकस्लैश एन, वो तो हमें पता ही है बैकस्लैश एन किस लिए यूज होती है जी? इंसर्ट न्यू लाइन इंसर्ट के लिए, यानी आपके वेरिएबल की वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए बैकस्लैश एन यूज होता है। बैकस्लैश टी किस लिए यूज होता है जी? बैकस्लैश टी टैब के लिए यूज होता है, यानी 5 से 8 स्पेसिस के जो है ब्रेक देने के लिए बैकस्लैश टी यूज होता है। उसके बाद चले आगे, आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है स्कैनफ फंक्शन। यहाँ तक हमने इसका आउटपुट फंक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आउटपुट, अब हम स्टार्ट करें इनपुट फंक्शन। देखिए, अभी तक अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज को सम फाइंड करना था,
तो हम प्रिंटफ के साथ बना सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करवा के, लेकिन जब हमने वैल्यू खुद वेरिएबल से कीबोर्ड के जरिए डायरेक्टली एंटर करवानी है स्क्रीन पर, फिर हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। Scanf function is a standard input function that is used to transfer value from keyboard to variable। Scanf function जो है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है जो स्क्रीन पर वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। That is used to transfer a value। यानी इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई प्रोग्राम बनाना था दो वैल्यूज का सम फाइंड करने वाला, अगर हम स्कैनफ यूज नहीं करते तो हम डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं प्रोग्राम में a=10 b=20, लेकिन वो हमेशा a और b को 10 और 20 ही कंसीडर करेगा अगर आप स्कैनफ यूज नहीं कर रहे। अगर आप स्कैनफ यूज करते हैं तो वो हर दफा आपसे वेरिएबल की वैल्यू पहले आउटपुट स्क्रीन पर मांगेगा और आप आउटपुट स्क्रीन पर वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड के जरिए डायरेक्टली वेरिएबल में एंटर करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है scanf format string variable1 variable2 variable3 variable1 variable2 variable3। यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसी तरह वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने वेरिएबल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर परसेंटेज डी आ जाएगा। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने वेरिएबल में एंटर करवाना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर परसेंटेज डी आ जाएगा, वेरिएबल 1 आएगा, वेरिएबल 2 यानी जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू एंटर करवानी है। आप एक ही स्कैनफ के जरिए 2 या 3 वेरिएबल में भी वैल्यू एंटर करवा सकते हैं, और अगर आप अलग अलग करके करवाना चाहें तब भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद है जी गेट सी एच स्टेटमेंट। स्कैनफ क्लियर है जी? सिंपल है। इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट स्टेटमेंट दैट इज यूज टू ट्रांसफर अ वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड टू वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट है जो कीबोर्ड से वेरिएबल में वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जी आपके पास गेटसी स्टेटमेंट। गेटसी स्टेटमेंट भी आपकी इनपुट स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक सिंगल करेक्टर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। द वर्ड गेटसी स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर। द वर्ड गेटसी स्टैंड्स फॉर get character। The getch function is used to input single character from the user। When this function is executed, it waits for any key to be pressed। The character entered by the user is not displayed on the screen। आप अपने हर प्रोग्राम के एंड में ये गेटसेज यूज करते हैं। इसका पर्पस होता है सिंगल करेक्टर एंटर करना, लेकिन ये सिंगल करेक्टर डिस्प्ले नहीं होता। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को वापस आपकी मेन स्क्रीन पर लाने के लिए यूज होता है। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को, अगर आप गेटसेज यूज नहीं करते तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको आउटपुट ही नहीं मिल रही। आपको आउटपुट स्क्रीन को ठहराने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करती है। इज इट क्लियर? तो आप मुझे बताएं तो सही, मैं एक दफा दोबारा शेयर कर लूं ताकि कोई इशू हो तो, क्योंकि वो अब ठीक हो गया।